बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी खबर जो इससे पहले कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल जो ट्रिब्यूनल है उसने बड़ा हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया है। और इस हुक्म के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि फ़रार के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन में इस वक्त खलबली मची हुई है। और ये भी आपको बता दूँ कि जिस इदारे ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यानी पीछे जो भी था, लेकिन हमारे सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसके ज़रिए मुस्लिम लीग नून को मुल्क पर मुसल्लत किया गया है, अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया है, अक़लियत को इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया है, जिनको पूरी पाकिस्तानी कौम ने सिर्फ 17 सीटें दी थी उनको जो है वो इक़्तिदार दे दिया गया और जिनको कौम ने इक़्तिदार दिया था उनकी सीटें कम कर दी गई। अब वहाँ पर चकरा के रख दिया गया है उस पूरे इदारे को। सारों के सर घूम गए हैं कि ऐसा ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने किया है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो काम उन्होंने कर छोड़ा है इसके बाद इनके लिए आगे गड़ा है पीछे खाई है। इनको समझ नहीं आ रही कि जाएं तो जाएं कहाँ, मरें तो मरें कहाँ, गिरें तो गिरें कहाँ, खाई में गिरें तो हमें कम नुकसान होगा या गड्ढे में गिरें तो कम नुकसान होगा। इनको समझ नहीं आ रही। और मैं आपको वजूहात भी बताता हूँ कि कौन सा ऐसी डायरेक्शन है तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जो इनके गले पड़ चुकी है। और जिस लम्हे ये तारिक महमूद जहांगीरी के साहब के इस ऑर्डर की कंप्लायंस करेंगे, इस पर अमल करेंगे, उस लम्हे आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपने हाथ काट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दे दिए हैं। अब आए जनाब, और ये भी मैं आपको बता दूं कि इनको आप जेल की सलाखें नजर आ रही होंगी कि हम जेल जाएंगे, इनको नौकरियां जाती हुई नजर आएंगी। ऐसा ऑर्डर तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने किया है। अब इन्होंने इलेक्शन कमीशन इस वक्त कॉल्स कर रहा होगा, कांट छांट शुरू होगी। और कांट छांट किस चीज़ की शुरू होगी वो बता देता हूँ। और इमरान खान के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है जो आज का ऑर्डर है। देखें, सबसे पहले तो 3 ये ऑर्डर्स हैं, NA 46, 47, 48, शुएब शाहीन साहब का हल्का, आमिर मुगल साहब का हल्का, अली बुखारी साहब का हल्का। इन तीनों में क्या क्या डायरेक्शंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली तो यह है कि 2 मई का जो हुक्म था, जो 2 मई को कहा गया था कि 20 मई तक ये आपने काम करने हैं, इलेक्शन कमीशन ने आरओज़ ने दोबारा ही कहा गया है कि 2 मई के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हुक्म की मुकम्मल तौर पे उस पर अमल दरामद करें। ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ पर अमल करें जो 2 मई का ऑर्डर है। उसके बाद 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है तीनों हल्कों के तस्दीक शुदा फॉर्म 45, 40 और 47 जमा करवाए जाएं। और तीनों के जो नताइज जमा कराने हैं वो नताइज जमा करा के साथ बयान हल्फी जमा कराने हैं। अब यहाँ पे आ जाएं कि खलबली क्यों मची हुई है, क्यों इनकी जान जा रही है और क्यों ये तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। इनका जो फॉर्म 45 है और फॉर्म 46 है, फॉर्म 47 है, फॉर्म 48 है, फॉर्म 49 है, ये 5 फॉर्म हैं। इन 5 फॉर्म्स में इतने तजादात हैं, इलेक्शन कमीशन के अपने फॉर्म्स में तजादात है। ये छोड़ दें कि पीटीआई के पास कौन से हैं, इनके अपने फॉर्म्स में तजादात हैं। फॉर्म 45 पे कुछ और इन्होंने लिखा हुआ है कि इतने वोट पड़े हैं, फॉर्म 46 पे कुछ और है कि इतने बैलेट पेपर इस्तेमाल हुए हैं, फॉर्म 48 पर कुछ और है, फॉर्म 49 पे कुछ और है। इन फॉर्म्स का डिफरेंस मैं एक वीडियो में आपको तफसील से बता चुका हूं। जब मैंने यासिर गिलानी साहब वाले हल्के का मैंने आपके सामने वीडियो की थी तो उसमें मैं आपको बता चुका हूं। ये जिस लम्हे ये अपनी तस्दीक शुदा कॉपीज जमा कराएंगे, रिकॉर्ड जमा कराएंगे, उस लम्हे ये अपने हाथ काट के दे देंगे, क्योंकि उसके बाद इनके अपने फॉर्म्स में तब्दीलियां होंगी। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, चलें वो मैं ज़रा पूछ के बताऊंगा। पीटीआई ने एक काम बड़ा ज़बरदस्त किया है, मेरे नोटिस में है, मैं इसलिए अभी नहीं बताता कि ये ना हो कि अभी उन्होंने काम मुकम्मल ना किया हो और मैं आपसे शेयर करने के चक्कर में वो बता दूं और इलेक्शन कमीशन को पता चल जाए कि पीटीआई जो है इनको कैसे इनको जो है ना, इनको सर पे इनके चोट मारने वाली है। सर की चोट अल्लाह ताला माफ़ करे बहुत बुरी होती है। जब भी किसी को हेड इंजरी होती है तो बहुत मसाइल होते हैं। तो इसलिए जब किसी को बहुत सख्त वो कहना हो तो कहते हैं कि इनको इसके सर में चोट किसी ने मार दी है। तो इलेक्शन कमीशन के सर में चोट मारने जा रही है पीटीआई। एक ऐसा काम पीटीआई कर रही है, वो मैं उनसे ज़रा जो लोग इस पर काम कर रहे हैं ज़रा पूछ के बताऊँगा, कहीं ऐसा ना हो कि अभी वो प्रोसेस में हो वो मामला और मैं पहले ही ये खबर जो है वो आपके सामने शेयर करूँ और इनको पता चल जाए। उसके बाद आगे आ जाएँ जनाब, इलेक्शन कमीशन के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उन्होंने EMS पर जो रिजल्ट अपलोड किए हैं वो भी बयान हल्फी के साथ जमा कराए जाएं। ये इतना बड़ा मामला है कि EMS के जरिए इनके अपने कानून के मुताबिक EMS के जरिए नताइज आने थे। इलेक्शन अदालत ने इनकी वो वर्बल बात नहीं मानी। अदालत ने कहा रिटर्न दो कि क्यों नहीं तुमने EMS जो करोड़ों रुपए के साथ तुमने EMS बनाया है उसके जरिए रिजल्ट जो है वो दो। अब ये रिटर्न लिख के देंगे कि जनाब हमने तो EMS के जरिए आया नहीं क्योंकि इंटरनेट नहीं था। यहाँ पे फिर पीटीआई के पास इसका भी जवाब तैयार है
फिर पीटीआई इनके साथ वो करेगी कि इनको लग समझ जाएगी। इसका भी ये जवाब आने दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शोएब शाहीन साहब ने नुक्ता रेज किया था और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके बाद आप आ जाएं, अदालत ने कहा है कि तमाम फ्रीकैन को भी कहा है, इलेक्शन कमीशन से अलग कहा है, नून लीग वालों से अलग कहा है कि तीनों हलकों के ओरिजिनल फॉर्म 45 और फॉर्म 46 एक हफ्ते के अंदर अंदर जमा कराएं। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने, तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने एक हफ्ते का वक्त दिया है और आखिरी वार्निंग दिया उन्होंने। किसके लिए? उन्होंने कहा है कि जो भी ये रिटर्निंग अफसरान हैं वो हर सूरत में अगली समात पर पेश हों, हर सूरत में, उन्होंने कहा फाइनल उनको वार्निंग दे रहे हैं, हर सूरत में अगली समात पर पेश हों। और उन्होंने कहा अगर अगली समात पर रिटर्निंग ऑफिसर्स, ये असल रिटर्निंग ऑफिसर्स ने गेम डाली है, असल तबाही और बर्बादी इस मुल्क के साथ जो खेले हैं वो इलेक्शन कमीशन के लगाए गए ब्यूरोक्रेसी से वो आरोज हैं जिन्होंने इस मुल्क के साथ जुल्म किया है, ज्यादती की है, इस मुल्क को तबाह और बर्बाद किया है। और इन ब्यूरोक्रेट्स को बतौर आरो बहाल करने वाले थे वन एंड ओनली हमारे हर दिल अजीज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। उन्होंने कहा कि इनसे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स नहीं हैं जिनको नून लीग ने और सिकंदर उस्मान राजा ने चुनकर लगाया है और काजी फाइज साहब ने इनको बहाल किया था बतौर आरो, और इन्होंने इलेक्शन करवाए हैं। जो मुल्क के साथ ये खेला है, इस जो मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खेले हैं, उसमें ये आरोज हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट किया चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने और इन आरोज को बहाल किया चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने। उसके बाद आ जाए जनाब, ये भी कहा है अदालत ने कि तमाम फ्रीकैन को दोबारा उन्होंने जो 2 मई का हुक्मनामा है उसके ऊपर नजरसानी के लिए तमाम फ्रीकैन को दोबारा नोटिस जारी किए गए हैं। और अब एक और चीज बता दूं, लंबी तारीखें नहीं होंगी, ये बात तय हो गई है, हर हफ्ते केस चलेंगे। और इंटरेस्टिंग बात क्या हुई है, तीनों की अलग अलग तारीखें कर दी हैं ताकि एक दिन एक हल्का चलेगा। अदालत बहुत जबरदस्त तरीके से चीजों को लेकर चल रही है, जल्द अज जल्द फैसले होंगे। अब देखें, NA 40 पर समात होगी 30 मई को, NA 47 पर होगी 29 मई को और NA 48 के ऊपर होगी 28 मई को। 28, 29, 30 ये 3 दिन एक एक हल्के के ऊपर होगी समात, ताकि लंबी गेम नहीं होगी, एक एक दिन होगा तीनों और एक एक चीज अदालत देखेगी। उसके बाद आ जाए, अदालत ने कहा है कि जो पिटिशनर्स की पिटिशन है, यानी शोएब शाहीन साहब, अली बुखारी साहब और आमिर मुगल साहब, इनकी पिटिशंस पे पैरावाइज हर पैराग्राफ का जवाब रिटर्न दे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तहरीरी, कोई जबानी बात नहीं है, रिटर्न दें, 7 बयान हल्फी लगाएं और अगर वो बयान हल्फी झूठा साबित हुआ जेल, ये अदालत पहले कह चुकी है। उसके बाद अदालत ने कहा है कि जो फरीक, अच्छा ये अब आपको मैं बताऊं कौन फरीक, रिस्पोंडेंट्स कौन, ये आरोज भी और प्लस आरोज के साथ जो नून लीग के जीते हुए तीनों हैं, राजा खुर्रम नवाज, अंजुम अकील और तारिक फजल चौधरी, इन तीनों के बारे में अदालत ने कहा है कि जो अदालत में नहीं आ रहे इनके इश्तिहारात दें। किस किस अखबार में? जंग अखबार में, दी न्यूज़ में, डॉन में, PTV और जियो न्यूज़। खान साहब तक डॉन भी जाता है, PTV भी वहाँ चल रहा है, खान साहब को भी पता चल जाएगा कि ये पेश नहीं हो रहे और इनके अदालत ने कहा है कि इश्तिहारात दें। और अदालत ने यह भी कहा है कि अगर ये पेश ना हुए तो इनकी गैर मौजूदगी में फैसला कर दिया जाएगा। फिर ना कहिएगा कि हमें पता नहीं था, एक्स पार्टी हो जाएगा, बगैर इनके आए हो जाएगा। अदालत देखें, ये डिलेइंग टैक्टिक्स क्या होते हैं कि कभी आरो नहीं आया, कभी जीतने वाला उम्मीदवार नहीं आया, कभी फलाना नहीं आया। अदालत ने पहले दूसरी समात के हुक्मनामे में ये चैप्टर क्लोज कर दिया है, रास्ते बंद कर दिए हैं, कोई डिले नहीं होगा, किसी तरह का डिले नहीं होगा। और अदालत ने कहा है जनाब जो नहीं आएगा वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे, नहीं आते गैर मौजूदगी में फैसला कर देंगे। सारे डिलेइंग टैक्टिक्स इनके धड़ाम से गिर गए हैं और इनके मुंह पे मारा है अदालत ने इनके सारे टैक्टिक्स कि ये तुम्हारे ड्रामे, अदाकारी, फनकारी, चालाकियां नहीं चलेंगी। उसके बाद अदालत ने यह भी कहा है, अदालत ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की है, रजिस्ट्रार ऑफिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उससे रिकॉर्ड मांगा गया है कि 2 मई का जो ऑर्डर था उसके नतीजे में किस किस रिस्पोंडेंट को आपने नोटिस भेजा, किस किस एड्रेस पे भेजा और किस किस ने वो नोटिस रिसीव किया, ताकि ये ड्रामे ना कर सकें कि सर हमें तो पता नहीं था, हमें तो नोटिस नहीं मिला। हर चीज़ अदालत ने कहा है रजिस्ट्रार ऑफिस को रिकॉर्ड पे लाएं ताकि ये भाग ना सकें। तो जनाब ये है बड़ा तगड़ा हुक्म है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का। इस वक्त इलेक्शन कमीशन में बड़ी हलचल है और ये इनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि अब इस वक्त क्या हो रहा होगा, इस वक्त टीमें बैठी हुई होंगी कि फॉर्म 45, 46, 47, 48, 49 इनमें जो तजादात है ना, इन तजादात को दूर करें। लेकिन PTI इतना ज़बरदस्त एक उन्होंने काम किया है कि ये इस वक्त बैठ के जो तब्दीलियाँ कर रहे होंगे ना, जहाँ जहाँ पे बैठ के, वो तब्दीलियाँ इनके काम नहीं आएंगी। PTI इनको वो झटका देगी
कि इनको समझ नहीं आएगी कि हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या है, जो पीटीआई इनके साथ करने जा रही है। और चीज़ें ये नहीं बचते, ये कंफर्म नहीं बचते, ये जो मर्ज़ी कर लें। इनको अंदाज़ा नहीं है कि इनका पाला जो है वो किस जमात से पड़ा है। और फिर जज भी उनको कमाल मिल गया है, अपराइट अपने हलफ पे चलने वाला जज मिल गया है। तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें होने जा रही हैं। अदालत पहले ही कह चुकी है कि अगर कोई समझता है कि नादरा शादरा और ये वो इनसे हम करवाएंगे, पाकिस्तान में जो इदारों को यरगमाल बनाया गया, इन इदारों से हम चीज़ें फोरेंसिक करवाएंगे, FIA से करवाएंगे, इनसे करवाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। बाहर से, पाकिस्तान से बाहर से करवाया जाएगा। और PTI जो है वो करोड़ों रुपए लगाने के लिए तैयार है फोरेंसिक के लिए बैरून मुल्क से। उसकी वजह यह है कि PTI इस बार इनको घर तक छोड़ कर आएगी। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।